एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यार से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी साहित्य की बुक सरयू के पद्य भाग का चैप्टर 3 रहीम। इस चैप्टर में रहीम दास जी के 15 दोहों को सम्मिलित किया गया है और हम इस एक ही वीडियो में सारे दोहों की बड़ी ही सरल भाषा में क्रमानुसार व्याख्या करते चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो दोहों की व्याख्या करने से पहले हम रहीम जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य के मध्ययुगीन मुस्लिम कवियों में विशिष्ट स्थान रखने वाले रहीम जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में एक तुर्की परिवार में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम के पिता हुमायूं की सेना में काम करते थे। बैरम खान की दूसरी पत्नी का नाम सईदा बेगम था, जो एक कवियत्री थी। अब्दुल रहीम को काव्य रचना का गुण विरासत में मिला था। रहीम मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो बैरम खां की मृत्यु के बाद रहीम को शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अकबर ने स्वयं किया। रहीम को राजनीति, वीरता, प्रशासन, सैन्य संचालन, दानशीलता आदि गुण पैतृक परंपरा से प्राप्त हुए थे। ये शाही खानदान में मिर्जा खां की उपाधि से अलंकृत हुए और ये बड़े ही कलाकुशल, भाषाविद, आश्रयदाता, दानवीर व कार्य प्रतिभा से संपन्न थे। तो शुरू करते हैं रहीम जी के दोहे और हमारा पहला दोहा है। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि ने बनाओ सुरसुरी कीजो इंदव भाल। अच्युत भगवान विष्णु के लिए प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर ये शब्द चरण पैरों से या चरणों से, तरंगिनी निकलने वाली गंगा, शिव भगवान शिव, सिर भाल या मस्तक, मालती माल मालती फूलों की माला, हरि हरि यहाँ भगवान विष्णु के लिए आया है। न नहीं बनाओ सुरसुरी, सुरसुरी गंगा नदी के लिए है। की जाओ कीजिए इंदव भाल, इंदव भाल यहाँ पर समस्त पद है तो इसका समास विग्रह क्या होगा। चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, वह किसके, भगवान शिव के लिए। तो यहाँ कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इंदव भाल जो समस्त पद है उसका समास विग्रह क्या होगा, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, वह। भाल का मीनिंग ही क्या होता है, मस्तक। तो कौन, भगवान शिव। तो इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी गंगा के प्रति अपने भक्ति भाव को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे गंगा माँ, यदि आप मुझे मुक्ति प्रदान करो तो भगवान विष्णु मत बनाना, बल्कि आप मुझे शिव बनाना, ताकि मैं हमेशा आपको अपने सिर पर धारण कर सकूं। भगवान शिव बनाना ताकि मैं हमेशा आपको अपने सिर पर धारण कर सकूं। कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं, कवि के ऐसा कहने से तात्पर्य यह है कि जो गंगा नदी है वो गंगा नदी भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है और भगवान शिव के सिर पर मालती फूलों की माला के समान सुशोभित होती है। इसलिए कवि रहीम जी कह रहे हैं कि हे गंगा माँ, जब आप मेरी मुक्ति करें तो मुझे देवलोक में हरि अर्थात भगवान विष्णु मत बनाना, अपितु मुझे शिव बनाना, जिससे कि मैं आपको अपने सिर पर धारण कर सकूं। क्लियर। सेकंड देखिए, अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोही ने सुहाए, मान सहित मरीबो भलो जो बिस देई बुलाए। अमी अमृत, पियावत पिलाता है, मान सम्मान के बिनु बिना, रहीमन रहीम जी, मोही मुझे न नहीं, सुहाए अच्छा लगता है, मान सम्मान के सहित साथ में, मरीबो मरना, भलो अच्छा है, जो जो बिस जहर दे देता है बुलाए बुलाकर। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी कह रहे हैं कि मान सम्मान रखने वाले की भावना का सदैव हमें आदर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान सम्मान के साथ मरना अधिक श्रेष्ठ होता है।
तो कवि रहीम जी कह रहे हैं कि अमी प्यावत मान बिनु रहीमन मोही ने सुहाए, कि कोई मुझे सम्मान के बिना अमृत पिलावे तो वो अमृत भी मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसमें किसकी कमी होती है? मान सम्मान की कमी होती है, जबकि मनुष्य के जीवन में मान सम्मान सर्वश्रेष्ठ महत्व रखता है। मान सहित मरीबो भलो जो बिस दे बुलाए। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि रहीम जी कह रहे हैं कि यदि कोई सम्मान के साथ बुलाकर मुझे विष भी दे दे, कोई सम्मान के साथ बुलाकर मुझे विष भी दे दे, तो उस सम्मान के लिए, उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए मैं मरना भी पसंद करूंगा। अर्थात मैं उस सम्मान को देखते हुए उस विष को ग्रहण कर लूंगा, उस विष को पी लूंगा। और यदि कोई मुझे बिना सम्मान के कोई अमृत भी पिलाता है तो मैं उस अमृत को पीना पसंद नहीं करूंगा। क्लियर? थर्ड देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दी। कदली, केला, सीप जो समुद्र में मिलती है, भुजंग सर्प के, मुख मुख में, स्वाति एक गुण तीन, मतलब जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वो एक होती है और उसके गुण तीन होते हैं, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग गुण होते हैं। जैसी जैसी, संगति संगति में, बैठिए बैठोगे, तैसोई वैसे ही, फल दीन फल की प्राप्ति होगी। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी कहते हैं कि हमें इस संसार में सोच समझकर संगति करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। और ऐसा क्यों कह रहे हैं कवि रहीम जी? तो कवि रहीम जी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि केला, समुद्र में मिलने वाली सीप और सर्प के मुख में जाने वाला जो स्वाति नक्षत्र पर बरसा हुआ जल का जो कण होता है वो सभी पर गिरता तो एक जैसा है। अर्थात उस नक्षत्र पर बरसा हुआ जल होता तो एक जैसा ही है, फिर भी अर्थात एक जैसा होते हुए भी तीन परिणामों में बदल जाता है। और वो कैसे? कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, यदि वही नक्षत्र पर बरसा हुआ जल का कण केले पर पड़ जाए, कदली अर्थात केले, केले पर पड़ जाए तो वह केले पर पड़ने से कपूर बन जाता है। क्या बन जाता है? कपूर। कौन? स्वाति नक्षत्र में जो गिरती हुई जो एक बूंद होती है, जो जल का कण होता है, यदि वो केले पर गिर जाए तो वो कपूर बन जाता है। और यदि वही जल कण सीप पर गिर जाए तो सीप पर गिरने से मोती बन जाता है। भुजंग मुख सर्प के मुख में, और यदि वही जल कण सांप के मुख में गिर जाए तो वह विष बन जाता है, जहर बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही है, उसके गुण भी एक ही है, लेकिन वो एक गुण वाली बूंद तीन अलग अलग परिस्थितियों में जाकर उसके परिणाम भी तीनों परिस्थितियों में ही अलग अलग हो जाती हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि जैसे भी संगति में हम रहेंगे वैसे ही फल की प्राप्ति हमें होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति, विपति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। कहीं कह रहे हैं रहीम दास जी, संपत्ति के समय में सगे कौन होते हैं? संबंधी, मित्र, रिश्तेदार, ये सब। बनत बनते हैं, बहुत बहु अनेक रीति तरीके से। विपत्ति के कसोटी समय में जे जो कसे सहारा देता है, ते ही वही साचे सच्चा मित्र होता है। तो इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम ने अनुभव के आधार पर सच्चे मित्र के लक्षणों को प्रकाशित किया है। और कवि रहीम दास जी कह रहे हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति। कवि रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के पास
संपत्ति होती है, धन दौलत होती है, तो लोग तरह तरह के रिश्ते निकालकर उसके पास आकर मित्रता करना चाहते हैं या अपने संबंध बनाना चाहते हैं। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पास क्या होती है? संपत्ति होती है। तभी इस संसार के लोग आपसे अपना मतलब निकालते हैं, झूठे रिश्ते का दिखावा करते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मित्र। और कवि रहीम जी कह रहे हैं कि जो संपत्ति के समय आपके साथ रहता है, ऐसे लोग संकट आने पर आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन जो विपत्ति के समय, जो संकट के समय में जो आपको सहारा देता है, आपकी मदद करता है, वास्तव में सही रूप से सच्चा मित्र आपका वही होता है। क्लियर? कि जो संपत्ति के समय आपका साथ दे रहा है वो सच्चा मित्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि संकट आने पर वो आपसे अलग हो जाता है। लेकिन जो संकट के समय में आपको सहारा देता है, आपकी मदद करता है, वही आपका सच्चा मित्र कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, काज परे कुछ और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। काज कार्य के परे पड़ जाने पर कुछ कुछ और है, काज कार्य के सरे पूरा होने पर कछु कुछ और हो जाते हैं। रहीमन रहीम जी भंवरी विवाह के फेरे के समय भय हो जाने पर नदी में सिरावत बहा देते हैं, मोर सहरे को या मांगलिक मुकुट को, जो कि सहरे पर बांधा जाता है। ठीक है, तो कवि रहीम जी इस दोहे के माध्यम से इस संसार में व्याप्त जो स्वार्थी प्रवृत्ति है, उस स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। कि जब मनुष्य को किसी से काम पड़ता है या किसी से काम निकलवाना होता है, तो उस समय वह उसका बहुत मान सम्मान करता है, अपना अलग ही व्यवहार उसको दिखाता है। लेकिन काज सरे कुछ और जब उसका वो कार्य सरे पूर्ण हो जाता है, तो वो अपना व्यवहार बिल्कुल अलग कर लेता है। या मैं आपसे कहूं कि जब मनुष्य को किसी से काम पड़ता है तो उससे अपना अपनत्व का भाव दिखाता है, मित्रता का भाव दिखाता है। लेकिन जैसे ही वह अपना काम निकाल लेता है, तो कहते हैं ना कि अब काम निकल जाने पर तो वो पहचानता भी नहीं। तो ऐसे ही इस संसार के सभी लोगों के लिए है कि जब काम निकल जाता है तो जिससे काम निकलवाया है उस इंसान को भी मनुष्य भूल जाता है और उसके साथ तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करना शुरू कर देता है। रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए, कौन सी बात को? कि मनुष्य को जब काम पड़ता है तो वो किस तरह का व्यवहार करता है और काम पूरा हो जाने पर वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसी को स्पष्ट करते हुए रहीम जी एक उदाहरण देते हैं। और वो उदाहरण बहुत ही श्रेष्ठ है, और वो है भी किसका? विवाह के समय जो सहरे पर मुकुट बांधा जाता है, उस मुकुट का उदाहरण दे रहे हैं। और कवि रहीम जी क्या कह रहे हैं कि रहीमन भंवरी के बहे नदी सिरावत मोर। कि इस संसार में लोग अपना स्वार्थ उसी प्रकार से सिद्ध करते हैं जैसे विवाह के समय दूल्हा उस मांगलिक मुकुट को सहरे पर आदर के साथ धारण कर लेता है अपने सिर पर, परंतु जैसे ही उसका विवाह हो जाता है तो विवाह हो जाने के बाद उसी मुकुट को निरर्थक समझकर उसे नदी में बहा देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रही मन दाबे ना दबई जानत सकल जहान। खैर कुशलता, खून हत्या, खांसी खांसी, खुशी खुशी, बैर दुश्मनी, प्रीति प्रेम, मदपान शराब पीना, रहीमन रहीम जी दाबई ना दबे नहीं छिपती है, जानत जानता है सकल संपूर्ण जहान संसार। कवि रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि संसार में मनुष्य के हृदय में कई बात ऐसी होती है जो मनुष्य चाहते हुए भी नहीं छिपा पाता है। और वो बात कौन कौन सी है? खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, कुशलता, हत्या, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और शराब का पीना।
ये बातें ऐसी हैं कि दाबे ना दबे जानत सकल जहान, कि ये बातें मनुष्य के लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं छिपा पाता है मनुष्य इन बातों को। क्यों? क्योंकि इन बातों को जो इस संसार के लोग हैं वो बहुत ही जल्दी पहचान लेते हैं। वो कौन कौन सी बातें जो मनुष्य अपने अंतर्मन में कभी नहीं छिपा सकता? कुशलता, हत्या, खांसी, खुशी, दुश्मनी और प्रेम, और एक शराब का सेवन। ये बातें मनुष्य कभी भी नहीं छिपा सकता। अर्थात अंतर्मन में कोई बात छिपी नहीं रह सकती, चाहे मनुष्य उसको दबाने का कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले। क्लियर? नेक्स्ट दोहा देखिए हमारा 7वां। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो रहीमदास जी उत्तम प्रकृति स्वभाव का है, का क्या करी कर सकता है कुसंग, बुरा संग या बुरा संगति। चंदन के विष जहर व्याप्त नहीं होता, लपटे लिपटे हुए रहते हैं भुजंग सर्प। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी ने श्रेष्ठ लोगों के उत्तम स्वभाव के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की कुसंगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा स्पष्ट करते हुए रहीमदास जी यहाँ एक उदाहरण देते हैं, और वो उदाहरण है चंदन के वृक्ष का। तो कवि रहीमदास जी कह रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कि जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उन पर कुसंगति का, बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। और इसका उदाहरण चंदन के वृक्ष का देते हुए क्या कह रहे हैं? चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, कि जैसे चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उन पर सांपों के विष का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार से जो उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, उस उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। जो रहीम गति दीपक की, कुल यानी वंश के, कुपुत्र की गति सोए वैसी ही होती है। बारे बढ़ने पर, उजियाला करे करता है, बढ़ई और बुझने पर या बड़ा होने पर अंधेरा हो जाता है। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे कुल कैसा भी उत्तम क्यों ना हो, यदि उस कुल में कोई कुपुत्र पैदा हो जाए तो उस कुपुत्र और एक दीपक की गति एक जैसी होती है। और कैसे? जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। कवि रहीम जी कुपुत्र और दीपक के कार्य व्यवहार से एक दूजे की तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि जो गति एक दीपक की होती है, वही गति एक कुल के, एक वंश के कपूत की होती है। और वो कैसे? बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए, कि जिस प्रकार जब एक दीपक जलना आरंभ करता है तो वह बहुत प्रकाश फैलाता है, लेकिन जैसे ही वह बढ़ने लगता है तो अधिक बढ़ने पर लो से जो कालिख उत्पन्न होती है, उस उत्पन्न कालिख के कारण अंधेरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कुपुत्र के जन्म लेने पर कुल में, वंश में खुशी छा जाती है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है और बुरे आचरण करने लगता है तो कुल में निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। रहीमन रहीमदास जी ओछे दुष्ट या नीच, नरन सो मनुष्य से, बैर शत्रुता, भलो भली, ना नहीं प्रीत प्रेम, काटे काटने पर, चाटे चाटने पर, स्वान कुत्ता, दो भांति विपरीत, दोनों ही परिस्थितियों में कष्टदायी होता है। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी से संसार में नीच लोगों से सावधान रहने का संदेश देते हुए कह रहे हैं कि रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो न प्रीत,
कि नीच लोगों से, दुष्ट लोगों से न तो शत्रुता ही करनी चाहिए और ना ही हमें प्रेम व्यवहार करना चाहिए। अर्थात ना तो वो शत्रुता ही हमारे लिए अच्छी होती है और ना ही उनसे मित्रता हमारे लिए अच्छी होती है, बल्कि हमें उनसे शत्रुता में भी और उनसे प्रेम व्यवहार में भी, दोनों में ही हमें हानि मिलती है। काटे चाटे श्वान के दो भांति विपरीत। जैसे यदि हम कुत्ते को दुत्कारते हैं तो वह काटने आता है और प्रेम करते हैं तो वह चाटने के लिए आता है। तो इस प्रकार वह दोनों ही विषयों में कष्टकारी व्यवहार करता है। ऐसे ही जो कुत्ता है उसकी तुलना किससे की गई है? मनुष्य से की गई है कि मनुष्य और कुत्ता, मतलब जो नीच मनुष्य होता है वो बिल्कुल कुत्ते की तरह ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो बहुत ही सरल है, जो आपने बहुत बार सुना हुआ है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीमन रहीमदास जी कह रहे हैं धागा प्रेम का, कि प्रेम रूपी धागे को मत मत तोड़ो तोड़ो, चटकाए चटका कर, टूटे से, टूटने पर फिर से ना नहीं जुड़े, जुड़ता है, जुड़े और अगर जुड़ जाता है गांठी गांठ परी जाए, गिर जाती है। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी संसार के प्रत्येक मनुष्य को प्रेम व्यवहार के निर्वाह में सावधानी रखने के लिए कह रहे हैं। और कवि रहीम जी कह रहे हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, कि जो प्रेम रूपी धागा है उस प्रेम रूपी धागे को या उस प्रेम रूपी बंधन को चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रेम रूपी बंधन होता है, जो प्रेम रूपी धागा होता है वो बहुत ही नाजुक होता है और यदि उसमें जरा सी भी असावधानी आ जाए या हम उसमें नादानी दिखा दें तो वह प्रेम बंधन चटक कर टूट जाता है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। और टूटे से फिर ना जुड़े, और जब वो चटक कर टूट जाता है प्रेम रूपी धागा, तो या तो वो जुड़ता ही नहीं है, टूटने पर फिर से या तो वो जुड़ता ही नहीं है, और यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसे जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। अर्थात जो मन में सदा के लिए मलिनता आ जाती है, जो मलिनता रूपी गांठ है वो हमारे हृदय में वहीं पर विराजमान हो जाती है। अतः हमें प्रेम रूपी जो रास्ता है या प्रेम रूपी जो व्यवहार है उसमें हमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए हमारा 11वां दोहा, जो आपने बहुत बार सुना होगा क्योंकि श्लेष अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ने ऊब रही, मोती मानुष चून। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी ने पानी का भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ निकाला है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक दोहे में स्वाति नक्षत्र पर बरसे हुए जलकण का विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ निकाला था, तो कवि रहीम जी कहते हैं कि रही मन पानी राखी, पानी अर्थात प्रतिष्ठा, बिनु पानी सब सून, कि मनुष्य को अपने जीवन में अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी इज्जत का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि उसके जीवन में से उसकी मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है तो उस मान प्रतिष्ठा के अभाव में उसका जीवन मृत्यु के समान हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य को अपनी इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने देना चाहिए। पानी गए ने ऊब रही, मोती मानुष चून, यहाँ पर भी पानी इन तीनों परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ रखता है। किन में? पानी का मोती के लिए उसकी चमक से अर्थ है, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत से अर्थ है, और चून अर्थात चूने से साधारण जल से। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखिए क्या होगा इसकी हिंदी ट्रांसलेशन, कि जिस प्रकार पानी अर्थात चमक दमक के अभाव में मोती मूल्यहीन हो जाता है, पानी इज्जत के अभाव में मनुष्यहीन हो जाता है, और साधारण जल के अभाव में चूना हीन हो जाता है। मतलब इन तीनों की इंपॉर्टेंस किससे है? पानी से ही है, क्योंकि ये पानी विभिन्न परिस्थितियों में अपने अलग अलग विशेष अर्थ रख रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए
प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। प्रीतम अपने प्रिय की, छवि सुंदर आकृति, नैनन आंखों में बसी बसी हुई हो, पर दूसरों की छवि सुंदर आकृति कहाँ कहाँ समाए समाहित होगी, भरी भरी हुई है सराय धर्मशाला। रहीम रहीम जी कह रहे हैं लखी देखकर पथिक राहगीर आप अपने आप ही फिर जाए लौट जाते हैं। कवि रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से एक निष्ठ प्रेम के साथ साथ जो आध्यात्मिक भक्ति होती है उस आराध्य या उस आध्यात्मिक भक्ति का यहाँ पर निरूपण किया है। और कवि रहीम जी कह रहे हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, कि जब मनुष्य के नेत्रों में या आँखों में अपने प्रिय की, चाहे वो प्रेमी हो या प्रेमिका हो, उसकी सुंदर छवि बसी हुई हो, तो उनमें किसी दूसरे की छवि कैसे समाहित हो सकती है, क्योंकि दूसरे की छवि को अपने आँखों में समाहित करने के लिए कोई स्थान शेष ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मन तो एक ही है और उसमें एक ही छवि विराजमान हो सकती है। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए कवि रहीमदास जी उदाहरण दे रहे हैं कि भरी सराय की धर्मशाला को भरी हुई देखकर पथिक मतलब आने वाला जो राहगीर है वो अपने आप ही वापस लौट जाता है। कि जब धर्मशाला राहगीरों से भर जाती है तो उसमें स्थान शेष नहीं बच पाता, और स्थान शेष न रहने से जो नया राहगीर आता है उसमें विश्राम करने के लिए, तो जब वो देखता है कि वहां पर स्थान बचा ही नहीं है, शेष ही नहीं है, तो वो स्वयं ही वापस वहां से लौट जाता है। इससे स्पष्ट यह होता है कि जिस हृदय में परमात्मा बसे हुए होते हैं उसमें कोई अन्य सांसारिक व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि एक आराध्य की छवि से अत्यधिक प्रेम रखने से अन्य की आसक्ति समाप्त हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। यो रहीमदास जी कह रहे हैं जस यश की होत है प्राप्ति होती है उपकारी परोपकारी या उपकार करने वाले के संग साथ में रहकर, बाटन वारे पीसने वाले की लगी लग जाती है जो जिस प्रकार से मेहंदी को रंग मेहंदी का रंग। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी ने परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने को हमारे लिए लाभदायक बताया है। और कवि रहीम जी कह रहे हैं कि यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, कि परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने से यश की प्राप्ति होती रहती है, हमें यश अत्यधिक मात्रा में मिलता रहता है। और वो उस यश की प्राप्ति किस प्रकार से होती है? बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग, कि जैसे मेहंदी को पीसने वाले के हाथों में उस मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने से हमें यश की प्राप्ति होती रहती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बिगड़ी बात बनी नहीं लाख करे किन कोई, रही मन फाटे दूध को मथे ने माखन होई। बिगड़ी हुई बात बनती नहीं है, लाख करे करने पर, किन कोई भी प्रयास करने पर। रहीमदास जी कह रहे हैं फाटे हुए दूध को यानी फटे हुए दूध को मथने पर न नहीं माखन की होए प्राप्ति होती है। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने मनुष्य को वाणी पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है। और वाणी पर नियंत्रण रखने का संदेश देते हुए कवि कह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, कि बिगड़ जाने पर बात कभी भी नहीं बन पाती है। बिगड़ी हुई बात को लाख प्रयास करने के बाद भी सुधारा नहीं जा सकता। और किस प्रकार से नहीं सुधारा जा सकता? रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए, कि जैसे दूध जब फट जाता है तो उस फटे हुए दूध को
चाहे आप लाख बार मथ क्यों ना ले, उसको बिलो क्यों ना ले, लेकिन उससे कभी भी मक्खन की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार जब कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयास करने के बाद भी वो बात हमारे नियंत्रण में नहीं आती है। इसलिए मनुष्य को बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए सामने वाले को कुछ बात कहनी चाहिए। क्लियर? इस वीडियो का नेक्स्ट एंड लास्ट दोहा देखिए। मथत मथत माखन रही, दही मही बिलगाए, रही मन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। मथत मथत, मथने पर माखन रही, माखन रह जाता है। दही, दही को मही, मट्ठा या छाछ बिलगाए अलग हो जाती है। रहीमन रहीमदास जी, सोई साचा मीत मित्र है, भीर संकट के या विपत्ति के परे पड़ जाने पर ठहराए ठहर जाता है या हमारा साथ देता है। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने सच्चे मित्र के स्वभाव को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि आखिर सच्चा मित्र कौन होता है। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाए। कवि रहीम जी कहते हैं कि दही को बार बार जब मथा जाता है तो जब उसे बार बार चोट पहुंचाई जाती है तो मक्खन उसके बचाव में आगे आ जाता है। किसके बचाव में? जब हम दही को बार बार मथेंगे तो उसमें से घी निकल जाता है, तो घी और लस्सी दोनों अलग अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी जब हम उस मट्ठे को उसमें हिलाते रहते हैं, उस पर बार बार चोट करते रहते हैं, तो उस छाछ को बचाने के लिए घी ऊपर आ जाता है। ऐसा ही होता है ना? तो वह मट्ठे में रहकर भी उससे अलग हो जाता है। तो ऐसे ही सच्चे मित्र की गुण होते हैं। और क्या? रही मन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। कि ऐसे ही सच्चे मित्र का गुण होता है कि वे संकट के आने पर या हम कहें कि विपत्ति का समय आने पर हमारा साथ देते हैं या हमारे पास ठहर जाते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मित्र की तुलना उस मक्खन से की गई है। जैसे ही जो सच्चा मित्र होता है वो तो हमें विपत्ति के समय हमारा साथ देता है, और जो मक्खन होता है जब उस दही पर बार बार चोट की जाती है तो वो मक्खन उस छाछ के ऊपर आकर उस पर चोट के प्रहार को कम कर देता है। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।